हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला अमेरिका में राजकीय सम्मान, तो बौखलाया और जल भुन गया पाकिस्तान। हिना रब्बानी खार का आया लेटेस्ट और जलता हुआ बयान। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी बात, क्या है इस पर पाकिस्तान की बौखलाहट दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के लिए काम करते थे कश्मीर के ये दो डॉक्टर, जम्मू और कश्मीर सरकार ने किया बर्खास्त। आखिर क्या है पूरा मामला, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पुतिन पर दुविधा में फंसा भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति को मना पाएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रशिया की है इस पर पैनी नजर। सारी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला अमेरिका में राजकीय सम्मान, जो जल भुन गया पाकिस्तान। हिना रब्बानी खार का आया लेटेस्ट बयान। बता दे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर पाकिस्तान परेशान है, और पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने अमेरिका और भारत के मजबूत हुए रिश्ते को पाकिस्तान के लिए भी खतरा भी बता दिया है। वहीं पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा संप्रभु देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक रूप से देखेगा और उन्हें नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक साक्षात्कार में हिना रब्बानी खार ने कहा कि किसी भी चीज को नकारात्मक रूप से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास एक लड़ाकू पड़ोसी है जिसने 2019 में पाकिस्तान में जेट भेजकर सैन्य दुस्साहस किया था, और उन्होंने इस कदम को अभूतपूर्व और अकल्पनीय बताया। राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि दुनिया को इस कारक पर गौर करना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या क्षेत्रीय सुरक्षा में भूमिका के लिए प्रचारित किए जा रहे लोग इसके लायक हैं। बहरहाल दोस्तों, मोदी जी को मिले इस सम्मान को लेकर अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान वाकई में जल भुन गया है, और उनके बयानों से तो यही लग रहा है दोस्तों कि भारत का सम्मान पाकिस्तान से झेला नहीं जा रहा, तो दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को। और साथ ही साथ कमेंट में कांग्रेचुलेशन मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा इस राजकीय सम्मान के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टर निकला घर का भेदी, पाकिस्तान के लिए काम करता था। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कर दिया बर्खास्त। बता दें जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाही चिल्लो को उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों पर आरोप है कि दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और कश्मीर में साजिश रच रहे थे। इन्होंने शोपिया की आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम की थी, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। बता दें कि आसिया और नीलोफर की मृत्यु 29 मई 2009 को डूबने से हो गई थी, और इन दोनों का मुख्य मकसद सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्या का झूठा आरोप लगाकर भारतीय सेना व देश के खिलाफ असंतोष पैदा करना था। आसिया और नीलोफर मामले की जांच के बाद सरकार ने दोनों डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाही चिल्लो को बर्खास्त कर दिया है। इन्हें बर्खास्त करने के लिए संविधान की धारा 311(2)(c) का इस्तेमाल किया गया है। जांच में यह पाया गया है कि डॉक्टर बिलाल दलाल और डॉक्टर निगहत दोनों ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि उस समय की तत्कालीन सरकार को इस बाबत जानकारी थी, लेकिन सरकार ने इस मामले को दबा दिया था जबकि कश्मीर जल रहा था। लेकिन अब दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया और इन दोनों घर के भेदी को बर्खास्त कर दिया है दोस्तों, और इनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, और सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए भारत में काम कर रहे थे और भारतीय सेनाओं पर झूठे आरोप लगा करके देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाहते थे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जैसा नाम है इन डॉक्टरों का वैसा इन्होंने काम किया है, यानी कि बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाही चिल्लो ने दलाल जैसा ही काम किया है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में भारत सरकार के इस एक्शन का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर पुतिन पर दुविधा में फंस गया भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति को मना पाएंगे क्या पीएम मोदी जी। रशिया की है इस पर पैनी नजर। जी हां, अमेरिका के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोरदार स्वागत किया। बाइडेन की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए शानदार डिनर का आयोजन किया है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच दुनिया भर के अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। इसमें रशिया
का मुद्दा प्रमुखता से उठने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन निजी मुलाकात में रूसी तेल का मुद्दा पीएम मोदी जी के सामने उठा सकते हैं, तो वहीं पीएम मोदी जी भी बाइडेन से रूस पर बात कर सकते हैं। दरअसल भारत में इस साल G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसके अध्यक्ष होने के नाते पीएम मोदी जी को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता देना है। पुतिन को न्योता देने को लेकर भारत अभी दुविधा में फंसा हुआ है और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी जी और बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान इस पूरे मामले पर बात कर सकते हैं। भारत को G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथियों की लिस्ट फाइनल करनी है। अमेरिका के साथ जहां भारत की नजदीकी बढ़ रही है, वहीं रशिया भारत का दशकों से सबसे करीबी मित्र है। ये दोनों ही देश G20 के सदस्य देश है, लेकिन इस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों के बीच जंग जैसे हालात हैं। जी हाँ, यूक्रेन को अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार और आर्थिक मदद दी है, वहीं रशिया अमेरिका के इस कदम से भड़का हुआ है। इससे दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका की कोशिश है कि पुतिन को किसी तरह से दुनिया में अछूत बना दिया जाए। पुतिन पर युद्धापराध के आरोप लगे हैं और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में भारत का पुतिन को बुलाना अमेरिका को नाराज कर सकता है। इससे पहले G7 देशों के बॉयकॉट के खतरे को देखते हुए G20 के पूर्व अध्यक्ष इंडोनेशिया ने रशिया से पुतिन की बजाय विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजने का अनुरोध किया था। आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर हैं, ऐसे में रशिया और व्लादिमीर पुतिन इस पर कड़ाई से नजरें गड़ाए बैठे हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अमेरिका जिस प्रकार से भारत का पुरजोर स्वागत कर रहा है दोस्तों, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे घनिष्ठ हमारे संबंध है। ऐसे में रशिया को लेकर क्या भारत के मन में दुविधा घोल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? क्या दोस्तों अमेरिका का ये सबसे बड़ा प्लान है कि वो भारत और रशिया के बीच में मतभेद पैदा कर दें? ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत और रशिया के संबंध अमेरिका जाने से कमजोर हो जाएंगे? आप क्या कहते हैं? आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत में मुसलमानों को हिंदू नहीं बना रहे हैं पीएम मोदी जी। तिब्बत के राष्ट्रपति ने कैसे कर दी विदेशियों की बोलती बंद? जी हां, आपको बता दें भारत और चाइना के बीच सदियों तक एक स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते रहे तिब्बत पर अब चाइना का कब्जा है। हालांकि आज भी वहां से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चलती है और निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा तसेरिंग ने अभी जो भारत के बारे में कहा है उसे सुनकर भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति पेम्पा तसेरिंग ने ऑस्ट्रेलिया में कहा है कि भारत दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक है, तो वहाँ इतनी विविध संस्कृति, इतने सारे धर्म और अलग अलग तरह के लोग हैं कि उस पर गर्व होता है। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा तसेरिंग ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उनसे चाइना और भारत के बारे में सवाल किया गया था, तो पेम्पा तसेरिंग ने प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ घटनाओं के कारण भारत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार के सवाल पर तिब्बती राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के बाहर के लोग में भारत की स्थिति के बारे में ढंग से समझ नहीं है। मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मुझे वहाँ का हाल पता है। आप जो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हुए हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति पेम्पा तसेरिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दमनकारी नीतियों के बारे में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। किसी की भी घटना के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहाँ मुस्लिम ही नहीं अपितु विविध संस्कृति मजहबों के लोग रहते हैं और सबको समान अधिकार है। मुझे लगता है कि भारत दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ गौ रक्षक जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का शोर उतना नहीं है जितना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताया जा रहा है। मुस्लिमों को टारगेट करना वास्तविकता नहीं है। बहरहाल इन्होंने दोस्तों वास्तव में भारत को लेकर दिल खोल करके तारीफ की है दोस्तों, और पूरे विश्व में भारत विरोधी देशों को करारा जवाब दिया है दोस्तों, और तगड़ा वाला तमाचा मारा है। ऐसे में पेम्पा तसेरिंग को थैंक यू जरूर कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर जब तक हिंदू मुसलमान एक है तब तक बाहरी ताकतें हारती रहेंगी। जी हाँ, मोहन भागवत का एकता भरा संदेश बता दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो देश भारत की प्रगति नहीं चाहते हुए यहाँ के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर के जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार को दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि राक्षसी ताकतें भारत की प्रगति का विरोध करती हैं और आंतरिक कलह भड़भड़ाकर परेशानी खड़ी करने पर तुली हुई है। एक समारोह में RSS प्रमुख बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कुछ देशों द्वारा अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लागू की जा रही है, लेकिन एकजुट भारत को इन बाहरी ताकतों से हराया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरह फेल रहे क्योंकि उस दौरान देश के लोग एकजुट थे और इसके खिलाफ लड़े थे। लेकिन 1947
1947 में वे यानी अंग्रेज सफल हुए और नतीजा हमारे सामने है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब तक हम एकजुट हैं तब तक दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके, और यही कारण है कि वे हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दोस्तों, मोहन भागवत के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आप किस पर क्या राय होने वाली कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने